Namaste. Today we are here. We are proud to introduce another beast to the OnePlus 15 series, the OnePlus 15R. This one is for you. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक गुरु शो। और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ वन प्लस के दो डिवाइसेस की फर्स्ट लुक। जी हाँ, मेरे पास है वन प्लस का लेटेस्ट स्मार्टफोन 15R और साथ ही साथ वन प्लस का एंड्रॉयड टैबलेट वन प्लस पैड गो 2। तो दोनों ही डिवाइसेस इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में या फिर ये कहूँ कि इंडियन मार्केट में एंटर कर चुके हैं। तो फर्स्ट लुक आज हम जानेंगे क्या कुछ इसमें फीचर्स है और कितना इसका प्राइस है। सो लेट्स स्टार्ट। We are thrilled to introduce the OnePlus Pad Go 2, our first 5G enabled tablet. तो सबसे पहले बात करेंगे वन प्लस के पैड गो 2 की। एंड्रॉयड टैबलेट है, बड़ी स्क्रीन है और पहली नज़र में ही आप देखेंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस होने वाला है, जिस तरह से आप अलग अलग फीचर्स इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं, वो नेक्स्ट लेवल आपको मिलेंगे। सबसे पहले इसकी स्क्रीन को ही देख लीजिए। एक अच्छी बड़ी स्क्रीन आपको मिल जाएगी। 12.1 इंच की ये डिस्प्ले है और रेजोल्यूशन की बात करें तो इतना क्लियर आपको इसमें दिखेगा। रेजोल्यूशन है इसमें 2800 × 1980 पिक्सल और साथ ही साथ ये डॉल्बी विजन को भी सपोर्ट करता है। इस टैबलेट का जो सबसे दमदार फीचर है वो है इसकी बैटरी। इसमें आपको 10,050 mAh की पावरफुल बैटरी मिल जाएगी जो कि 33 वॉट सुपर वूक चार्जिंग को सपोर्ट करती है। और ये भी इस तरह का दावा किया जा रहा है, हालांकि इस दावे में कितनी सच्चाई है ये हम अपने रिव्यू में आपको जरूर बताएंगे। लेकिन वन प्लस का ये दावा है कि इसकी बैटरी अगर आप 15 घंटे लगातार वीडियो प्लेबैक देखते हैं, 53 घंटे म्यूजिक सुनते हैं, बावजूद इसके ये आपको 60 दिनों का स्टैंड बाय ओवरऑल देगी। और साथ ही मैं आपको बता दूं इसके साथ यहाँ पर ये आपको स्टाइलो भी मिल जाएगा। द ऑल न्यू स्टाइलो इज अवेलेबल हियर एट OnePlus विद द OnePlus पैड गो 2। तो आप देखें यहाँ पर दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर आप स्टाइलो का इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस आपको इसमें मिलेगा और इसके अलावा कई सारे AI फीचर्स से भी ये लैस है। और खास तौर पर अगर हम इसमें लेवल की प्रेशर सेंसिटिविटी की बात करें तो ये 4096 है। और जिस तरह से AI फीचर्स की मैंने आपको बात की तो इसके अंदर AI समरी, AI राइटर, AI ट्रांसलेशन और AI रिकॉर्डर जैसे जो नए AI पावर्ड फीचर्स है उससे ये टैबलेट लैस है। एक बार सेटिंग्स में जाकर हम आपको पूरा इसका फीचर चार्ट क्या कहता है वो दिखा देते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं जिस तरह से प्रोसेसर की बात करें तो प्रोसेसर इसमें MediaTek Dimensity 7300 अल्ट्रा प्रोसेसर है। बैटरी मैंने आपको बता दी 10,050 mAh की बैटरी है। रैम की बात करें तो 8GB रैम आपको मिलेगी प्लस 8GB आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा कैमरा की बात करें तो फ्रंट में भी आपको 8 मेगापिक्सल और बैक में भी आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाएगा। तो ये सारे फीचर से लैस है ये नया नवेला टैबलेट। This is the brand new OnePlus Pad Go 2 designed for your flow. Dive into an IMAX size display for work and play. And with dedicated stylo plus Notes app for silky smooth note taking. And Oxygen OS 16, that's ultra smooth and intelligently yours. All backed by a super sized battery and 5G on board for power and connectivity that lasts.
लास्ट में आपको बता देती हूँ कि अगर आप ये लेटेस्ट टैबलेट खरीदने की सोच रहे हैं तो इसका प्राइस कितना है। इसका प्राइस रखा गया है 26,999 से लेकर 32,999 रुपए तक। और खास बात बता दूं, कई सारे AI फीचर से लेस है और इसमें इनबिल्ट वाईफाई चिप भी लगाई गई है ताकि आपको एक लॉन्ग रेंज की कनेक्टिविटी मिल सके। तो खास तौर पर जो स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज गोयर्स हैं या फिर वर्किंग प्रोफेशनल, खास तौर पर यंग प्रोफेशनल्स हैं, उनकी नीड्स को, उनकी रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए, साथ ही साथ उनकी डिजिटल कंजम्पशन किस तरह की है, वो क्या कुछ सोचते हैं जिसे वो डिजिटली कॉन्सेप्ट के साथ साथ एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। तो सभी फीचर्स आपको इस नए नवेले टैबलेट में मिल जाएंगे। OnePlus के पैड गो टू के बाद अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ लेटेस्ट स्मार्टफोन OnePlus 15R। देख सकते हैं मेरे पास ये 3 कलर वेरिएंट है। हर एक कलर वेरिएंट बेहद खूबसूरत है। क्या कुछ इसकी खासियत है, अब ये भी जान लेते हैं इसकी फर्स्ट लुक में। ऑलराइट, तो आप देख रहे हैं ये OnePlus का लेटेस्ट प्रीमियम मिड रेंज स्मार्टफोन 15R और जाहिर तौर पर इसमें आपको फ्लैगशिप जैसे सभी फीचर्स मिलेंगे। परफॉर्मेंस से लेस ये लेटेस्ट स्मार्टफोन है और सबसे पहले वो फीचर आपको बता दूं या वो खासियत जो इसे फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड बनाती है, इसमें आपको Qualcomm का लेटेस्ट Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट मिलेगा। तो कितना दमदार ये स्मार्टफोन होने वाला है आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसके अलावा अब तक की सबसे बड़ी बैटरी सेगमेंट में आपको मिलेगी जो कि 7400 mAh की है। तो एक बैटरी के हिसाब से या फिर पावर के हिसाब से अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 1.5 से 2 दिन आसानी से ये निकाल देगा, भले ही आप मल्टीटास्किंग ही क्यों ना हो। ये तो हो गए इसके दमदार फीचर्स की बात, लेकिन दूसरे फीचर्स भी कम नहीं है। आपको बता दूं, इसके अंदर कैमरा सेटअप की बात करें तो इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ। इसके अलावा 32 मेगापिक्सल का इसमें सेल्फी कैमरा आपको दिया गया है जो कि 30 FPS पर 4K रेजोल्यूशन के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग करता है। साथ ही आपको बता दूं कि OnePlus 15R एक डुअल सिम हैंडसेट है जो कि Android 16 बेस्ड Exynos 16 पर चलता है और साथ ही साथ कंपनी ने ये भी कहा है 4 OS अपग्रेड और अगले 6 साल की सिक्योरिटी भी आपको इसमें दी जाती है। और एक और जो नया फीचर्स या फिर एक खासियत इसके बता दूं, इसमें आपको 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा। वहीं एस्पेक्ट रेशियो की बात करें तो ये 19.8:9 है, यानी कि आपको बढ़िया इसके अंदर स्क्रीन दिखाई देगी। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर फोन गिर भी जाता है ऊंचाई से तब भी टूटेगा नहीं, क्योंकि इसमें आती है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7 आई प्रोटेक्शन। और इसके अलावा आपको बता दूं कि धूल, मिट्टी, पानी से बचने के लिए, इस फोन को सुरक्षित रखने के लिए इसमें IP66, IP68 और 69K की रेटिंग दी गई है। क्या वाकई ही OnePlus 15R वाटर प्रूफ स्मार्टफोन है या नहीं, इसका रियलिटी चेक भी हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। मेरे हाथ में आप देख रहे हैं 15R और अब मैं इसे डाल देती हूँ पानी के अंदर और आप देख सकते हैं पानी में पूरी तरह से डूब चुका है ये स्मार्टफोन और मेरे हाथ भी गीले हो गए हैं। तो क्या गीले हाथों में और इस तरह के फाउंटेन शार या बारिश में ये फोन काम करता है या नहीं, अब क्या रिजल्ट आता है वो भी आपको दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं गीले हाथों में भी पानी में अंडर वाटर जाने के बावजूद भी आपको स्क्रीन एक्सेस करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इस टेस्ट में तो ये पास हुआ। OnePlus 15R can actually survive hotter water than me, up to 80 degrees Celsius, which, fun fact, is enough to cause me serious burns live here on stage in Bengaluru.
picture, Abby Baki Hey Mere Dos. ऑलराइट, तो लास्ट में आपको बता दूं कि OnePlus 15R को 2 वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। दोनों ही वेरिएंट में आपको 12 GB की रैम मिलेगी, लेकिन एक वेरिएंट जिसमें आपको 256 GB की स्टोरेज मिल रही है और दूसरी वेरिएंट जिसमें आपको 512 GB की स्टोरेज मिल रही है। प्राइस भी मैं यहाँ पर बता दूं कि पहला वेरिएंट इसका प्राइस है 47,999 रुपये और जो इसका एडवांस वेरिएंट है इसका प्राइस रखा गया है 52,999 रुपये। तो जाहिर तौर पर प्रीमियम मिड सेगमेंट का ये स्मार्टफोन है और खास तौर पर जो जेनजी है, हैवी गेमर्स है या फिर जिन्हें फोटोग्राफी का शौक है, उन सब की रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए 15R को डिजाइन किया गया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक गुरु शो। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा और आज टेक गुरु के शो में जो स्मार्टफोन को मैं रिव्यू करने जा रही हूं वो एक बजट स्मार्टफोन है। खास तौर पर ऐसे लोगों के लिए है जो अपने डेली रूटीन में एक ऐसा स्मार्टफोन इस्तेमाल करना चाहते हैं जो 5G कनेक्टिविटी के साथ हो, एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन हो लेकिन बावजूद इसके एक बड़ा स्क्रीन साइज और दमदार बैटरी के साथ आता हो। तो ये सब कुछ आपको मिलेगा Redmi 15C में, जिसका आज हम रिव्यू करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। फिर ये कहें कि ये एक एंट्री लेवल 5G स्मार्टफोन है जो बड़ी स्क्रीन, लंबी बैटरी और बेसिक परफॉर्मेंस पर फोकस करता है। खास तौर पर उन यूजर्स के लिए है जो पहली बार 5G फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर एक सिंपल यूज के लिए फोन खरीदना चाहते हैं। खास तौर पर बड़ी स्क्रीन, दमदार बैटरी और 5G कनेक्टिविटी के साथ साथ आपको AI फीचर्स भी इसमें मिलते हैं और खास बात ये है कि ये बजट में आते हैं। Redmi 15C में आपको सब कुछ मिलेगा लेकिन कम दाम में, लेकिन कुछ चीजें हैं जिसे आप अगर थोड़ा सा अवॉइड करते हैं तब आपको ये फोन वैल्यू फॉर मनी लग सकता है। तो सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग से लेकर कंटेंट देखने और लाइट गेम डिस्प्ले और डिजाइन से शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप ये जानना चाह रहे हैं कि इस बजट स्मार्टफोन के बॉक्स में आपको चार्जर मिलेगा या नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि दूसरे चाइनीज स्मार्टफोन की तरह Redmi 15C के बॉक्स में भी आपको फोन के अलावा 33 वॉट का चार्जर मिलेगा। साथ ही साथ एक टाइप A to C केबल और ट्रांसपेरेंट TPU कवर भी आपको बॉक्स में ही मिलेगा। चलिए अब शुरुआत करते हैं इसके डिस्प्ले और डिजाइन से। Redmi 15C में आपको 6.9 इंच की बड़ी IPS LCD डिस्प्ले मिलती है जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। खास बात यह है कि ये डिस्प्ले कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन के साथ आती है। वहीं अगर हम डिजाइन के हिसाब से देखें तो यू शेप नॉच और बड़े बेजल्स आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर सकते हैं। चूंकि ये बजट सेगमेंट का स्मार्टफोन है तो ये सब चीजें होना लाजमी है ही। मतलब ये कि बजट में बड़े बेजल्स की शिकायत करना थोड़ा ठीक नहीं लगता। वहीं डिस्प्ले के कलर्स और ब्राइटनेस की बात करें तो ये भी ठीक ठाक है और खास तौर पर अगर रोजमर्रा के इस्तेमाल में आप इस फोन को ला रहे हैं तो ये हैंग या लैग भी नहीं होता है। इस लेटेस्ट स्मार्टफोन में आपको सिंगल स्पीकर मिलेगा, लेकिन वॉल्यूम बूस्ट मोड की वजह से सिंगल स्पीकर में भी जो आवाज है काफी लाउड है। तो नॉर्मली देखा जाए, अगर आप एक नॉर्मल यूजर के हिसाब से इसे इस्तेमाल करते हैं तो आपको कोई कंप्लेंट नहीं होगी। ओवरऑल डिस्प्ले डिजाइन बजट सेगमेंट के हिसाब से बेहतर है।
कैमरा आपको 2 मेगापिक्सल का मिलता है, जो कि एक डेप्थ सेंसर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से जो मेन कैमरा है वही काम का है। 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर शायद ही इसमें इस्तेमाल का हो। कैमरा टेस्टिंग के हिसाब से देखें तो इसकी रेंज दूसरे बजट स्मार्टफोन की तरह ही है। दिन में आपको अच्छी लाइटिंग में फोटोग्राफ्स बढ़िया मिल जाएंगे, लेकिन वही जब आप इसे लो लाइटिंग या फिर नाइट में इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर स्ट्रगल भी देखने को मिल सकता है। मतलब ये कि लो लाइट में नॉइज काफ़ी आता है, डिटेल्स भी कुछ खास नहीं मिलती हैं। वहीं सेल्फी कैमरा पर देखें तो सेल्फी कैमरा इसमें 8 मेगापिक्सल का है। अगर आप ठीक ठाक लाइट में इस्तेमाल करते हैं तो ये बेहतर है, लेकिन वही लो लाइट में ये काफ़ी सॉफ्ट और एवरेज रिजल्ट देता है। इसमें वीडियो आप 1080p तक रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन स्टेबलाइजेशन का ना होना आपको खल सकता है। तो ओवरऑल कैमरा से आप कैजुअल फोटोग्राफ से ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अब एक नजर डाल लेते हैं इसकी परफॉर्मेंस पर। MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट के साथ ये बजट स्मार्टफोन आता है। परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर आप सोशल मीडिया या फिर ब्राउजिंग, व्हाट्सएप के साथ साथ थोड़ा बहुत मल्टीटास्किंग चाहते हैं तो ये सब कुछ इसमें स्मूथ चलता है। लाइट गेम्स जैसे कि कैंडी क्रश या फिर फ्री फायर्स भी आप लो सेटिंग्स पर खेल सकते हैं। लेकिन अगर आप हैवी गेमर्स हैं या फिर हैवी गेमिंग का शौक रखते हैं जैसे कि BGMI, तो इस तरह की गेम आप हाई ग्राफिक्स में इसमें नहीं खेल पाएंगे। फ्रेम ड्रॉप्स कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगे। सॉफ्टवेयर की बात करें तो Redmi 15C में Android 15 पर बेस्ड HyperOS 2 मिलता है। साथ ही ये Gemini Live और सर्कल टू सर्च जैसे फीचर्स को भी सपोर्ट करता है। मिलेगी, खासतौर पर हैवी यूज में भी ये 1 से 1.5 दिन आसानी से चल जाती हैं। वहीं अगर आप मॉडरेट यूज रखेंगे तो 2 दिन का बैकअप आसानी से मिल जाएगा। 33 वॉट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। 0 से 100% तक आप 1.25 घंटे में इसको चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको रिवर्स चार्जिंग का फीचर भी मिलता है, यानी कि दूसरे डिवाइस से भी आप इसे चार्ज कर सकते हैं। तो बैटरी के हिसाब से ये बढ़िया है। तो इसका प्राइस और इसके वेरिएंट के बारे में आपको बताऊं तो ओवरऑल अब तक के रिव्यू में जो आपने जाना उसके मुताबिक अगर आप HyperOS 2 को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, एक बड़ी बैटरी वाला स्मार्टफोन चाहते हैं, इसके अलावा कैमरा अगर आपकी प्रायोरिटी नहीं है और कम बजट में मजबूत बैटरी की तलाश में है तो Redmi 15C आप ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए लास्ट में जान लेते हैं कि Redmi 15C में आपको कितने वेरिएंट मिल जाएंगे और इस हिसाब से इसका प्राइस क्या रहेगा। चूंकि ये बजट कैटेगरी का स्मार्टफोन है तो इसमें आपको 3 वेरिएंट ज़रूर मिल जाएंगे। पहला वेरिएंट जिसमें आपको 4 GB की रैम प्लस 128 GB की स्टोरेज मिल रही है और इसके दाम की बात करें तो ये है 12,500 रुपये। दूसरा वेरिएंट है जिसमें आपको 6 GB की रैम मिलेगी प्लस 128 GB की ही स्टोरेज मिलेगी। अगर इसके प्राइस की बात करें तो ये है करीब 14,000 रुपये। जो इसका तीसरा वेरिएंट है इसमें आपको 8 GB की रैम मिलेगी प्लस 128 GB की स्टोरेज मिलेगी और प्राइस की बात करें तो ये है 15,499 रुपये। तो ओवरऑल बजट कैटेगरी के ये स्मार्टफोन में आपको बड़ी स्क्रीन साइज मिलेगी, दमदार बैटरी मिलेगी, लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं कैमरा प्रेफरेंस लेकर चल रहे हैं तो शायद वो फीचर आपको बढ़िया तौर पर इसमें ना मिले। ओवरऑल बजट स्मार्टफोन है, बढ़िया है। अगर आप स्विच करना चाह रहे हैं 5G कनेक्टिविटी में तो ज़रूर इसे ट्राई कर सकते हैं।